ये पीएफएसी 2023 के जो टेस्ट हैं, तो टेस्ट नंबर 6 जो है वो 2 अप्रैल से वो यानी कि 2 अप्रैल को कंडक्ट हो रहा है। वंस टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाता है तो एज पर योर कन्वेनियंस, जब आपको लगता है कि हमें लिखना चाहिए तो आप किसी भी टाइम लिख सकते हो। हमेशा ध्यान रखो कि बिफोर यूपीएससी टेस्ट योरसेल्फ। और टेस्ट जरूरी इस वजह से है कि इट इज इंटेंस कंपटीशन। उस इंटेंस कंपटीशन में आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस मायने रखता है। फॉर एग्जांपल, यू आर राइटिंग फॉर एकेडमिक एग्जाम, देयर इज नो प्रॉब्लम, everyone is getting for example 70%, 80% और 90%, that doesn't matter। लेकिन यहाँ आपका 60% मार्क्स लाना, 70% मार्क्स लाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट आप किसी भी ईयर में देखोगे तो अभी भी हमारा जो कट ऑफ है वो 60% नहीं पहुंचा है। 60% अभी भी पहुंचने में टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन कमिंग डेज में जिस लेवल से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस लेवल से लोगों को सुविधाएं मिल रही है, तो ये इट विल रीच। लेकिन अभी हमारे पास इतने चैलेंजेस नहीं है। तो जब आप कंपटीशन में देखते हो तो ये आपके लिए मायने रखता है कि आप और जितना आपके पास कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करो। मेयर क्वालिफाइंग रिटेन इज नॉट इनफ, हमेशा मैं यही चीज बोलता हूं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके डेटा बोलते हैं। जो प्रीवियस ईयर के आप देखोगे, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इंटरव्यू में अपियर हो चुके हो, कुछ लोग रिटेन क्वालिफाई हो चुके हो, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आप फाइनल सिलेक्शन बहुत बार नहीं ले पाते हो। इसका कारण क्या होता है कि जो आप रिटेन क्वालिफाई करते हो तो जस्ट बॉर्डर पे होते हो। तो रिकॉग्नाइज योर शॉर्ट कमिंग्स और उसको इम्प्रूव करो। टेस्ट लिखने से एक तो कुछ नए क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलते हैं, दूसरा ये होता है कि जो हम कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, ये हमें चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको सीखने के लिए मिलता है। जैसे जो आपका टेस्ट ओरिजिनल जो एग्जाम होता है सेम पैटर्न पे, सेम जैसे हिंदी और इंग्लिश में वहाँ होता है, यहाँ भी है। और ये शेड्यूल है ऑलरेडी। एवरी टाइम आई टेल यू कि 22 जनवरी से हमने स्टार्ट किया था। तो ये फर्स्ट टेस्ट था, 5 फरवरी को सेकंड टेस्ट, फिर 19 फेब को थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट आपका 5 मार्च, फिफ्थ टेस्ट 19 मार्च, और जो 6th टेस्ट है वो 2 अप्रैल से होगा। तो वंस टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाता है तो आप एनी टाइम यू कैन राइट। जब हमेशा ध्यान रखो कि जितने आप अधिक लिखते हो, लेकिन टेस्ट लिखने का ये मतलब नहीं है मेयर जस्ट यू आर राइटिंग। उसमें से जो मिस्टेक्स हैं उससे लर्न करना, उससे सीखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं उससे सीखते हो तो फिर उसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास क्लोज टू 4 मंथ्स, 4 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा बचा हुआ है। तो जितना जल्दी हो सके, जितना आप अर्ली स्टार्ट करते हो उतना फायदा होगा। हमेशा ध्यान रखो दैट टू शैल पास। आपको यदि किसी को लगता है कि 15 दिन में हम कर लेंगे, दैट्स फाइन। दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक हैं कि ऑलरेडी वो सीएससी का मेंस या डिफरेंट एग्जाम्स के कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हैं उसके मेंस पेपर लिखे हुए हैं, तो उन्हें राइटिंग की प्रैक्टिस है, या फिर वो सीएससी का प्री क्वालिफाई किए हुए हैं तो उनके पास ऑलरेडी पेपर 1 में एक अच्छा पकड़ है। तो उनके लिए चलो ठीक है, नहीं भी लिखते हैं वो टेस्ट क्योंकि वो सीएससी का मेंस लिखे हुए हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आपको लगता है कि हमने मेंस कभी नहीं लिखा है या हम न्यू कमर हैं, हम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो जरूर लिखो। एट द एंड ऑफ द डे एवरी कैंडिडेट इज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे ट्रीट नहीं कर सकते, एक ही साइज में सारे फिट नहीं होंगे। तो आप अपने को पहचानो, आप अपने को रिकॉग्नाइज करो कि हमें किस स्टैंडर्ड में हम बिलोंग करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो सीएससी का मेंस लिखे वो ही क्वालिफाई करेंगे, नो, दैट डजंट मीन। यहाँ हर जो तीनों कंपोनेंट मायने रखता है, इनफैक्ट फिजिकल मेडिकल भी मायने रखता है आपका, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऑलमोस्ट जो हैं, हाफ कैंडिडेट तो फिजिकल मेडिकल के ड्यूरेशन में ही बाहर हो जाते हैं। तो सिर्फ रिटन क्वालिफाई करने से भी नहीं होता है, आपको फिजिकली फिट है, मेडिकली फिट है, और पर्सनालिटी टेस्ट। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है लेकिन शायद वो पेपर 1 में सही नहीं कर पाते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं पेपर 1 पेपर 2 में ठीक कर पाए, पर्सनालिटी टेस्ट में नहीं कर पाए। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें तीनों कंपोनेंट में एवरेज प्लस एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, तीनों में एवरेज प्लस करें। किसी का एक्सेप्शनल है कि पेपर 1 में हमने बहुत अच्छा कर लिया, किसी का एक्सेप्शनल है पेपर 2 में हमने बहुत अच्छा कर लिया, किसी का एक्सेप्शनल है इंटरव्यू में हमने बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन एक में बहुत खराब करोगे तब भी मुश्किल होगा। एटलीस्ट 2 में एवरेज करो, एवरेज करो, तीसरे में आप बहुत अच्छा करो, या तीनों में एवरेज प्लस करो। एवरेज प्लस कहने का मतलब है कि पेपर 1 में 150 के आसपास टारगेट,
पेपर 2 में 100 प्लस का टारगेट, इंटरव्यू में 100 प्लस। ये आपका एक जो मोस्ट जनरलाइजेशन है। लेकिन अब इसमें से कुछ एक्सेप्शन, जैसे अभी तक तो मैंने बताया ना कि 190 वाले हमें कोई नहीं मिले, लेकिन कल के डेट में हो सकता है कुछ कैंडिडेट, जैसे 183 वाले एक कैंडिडेट थे, 183 समथिंग, तो मान के चलो कोई 180 ला रहा है, लेकिन पेपर 2 में अब 70 भी ला रहा है, और फिर इंटरव्यू में मान लीजिए 90 भी ला रहा है, तब भी उसका सिलेक्शन होगा। तो डिपेंडिंग ऑन, आप अपने को रिकॉग्नाइज करो कि हम कहाँ लैंड करते हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, उस आधार पे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रीवियस ईयर ही लिखते हो, तो पेपर 1 तो आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो, या कहीं का भी टेस्ट लिखते हो सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो। लेकिन पेपर 2 में यदि आपको लगता है कि ठीक है हमें पे नहीं करना है, तो आप किसी अपने सीनियर, किसी जो आपके साथ रह रहे हैं, फैमिली मेंबर में कोई है, उनके पास लिख करके सेंड करो और उनसे फीडबैक लो। ओके। जो भी टेस्ट होता है, हम खास करके पेपर 2 जो होता है उसमें पर्सनल रूप से हर कैंडिडेट को बताते हैं कि हाँ, ये यहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो, इस तरीके से चीज़ों को करोगे तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप हमेशा ध्यान रखो, ग्राउंड लेवल से, स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करो चीज़ों को लिखना, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होता है धीरे धीरे लर्न करो, क्योंकि ये हाई टाइम है कि अब आपको वर्क करना है। यदि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑलरेडी आप अपियर हो चुके हो एग्जाम में, आप रिटन क्वालिफाई कर चुके हो, तब में भी आपको शायद अभी जरूरत नहीं पड़ सकता है, लास्ट में आप हो सकता है लिखो। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप किसी भी कारण से मेंस क्वालिफाई थे लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आए, तब भी आपको करना चाहिए। बहुत सारे लोग हो फिजिकल मेडिकल में गड़बड़ हो गए, बाहर हो गए किसी भी कारण से, तो आप ऑलरेडी रिटन क्वालिफाई थे, लेकिन अब आपको थोड़ा सा और पुश करो, वन मोर अटेम्प्ट लो। ऐसा नहीं है कि इट इज द एंड ऑफ द गेम, जब तक आपके पास अटेम्प्ट है आपको वर्क करते रहना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी रिलेटेड टू टेस्ट है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो टेस्ट लेने के लिए। ओके, थैंक यू।